नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्घाटन के मौके पर सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, राज्य के हर कोने में पीने के पानी की आसान पहुंच होने से कृषि और उद्योगों को दोनों को पर्याप्त पानी मिलेगा। हमारी सरकार के पहले साल में हमने ये सुनिश्चित करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है कि प्रस्तावित निवेश को जमीन पर लाने के लिए सभी आवश्यक कदम समय और उचित तरीके से उठाए जाएं। जिससे प्रदेश के हर कोने में पेयजल की सुलभ उपलब्धता के साथ ही खेती और उद्योगों को भी पर्याप्त जल हो सकेगा। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यहां निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। विशेषकर यहां का मिनरल खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। अब आपको सीधे ले चलते हैं जयपुर, जहां पर पीएम मोदी लाइव आ रहे हैं। Join us. We request you to lead us, to guide us. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, इंडस्ट्री के साथी, विभिन्न एम्बेसडर्स, दूतावासों के प्रतिनिधि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स, इन्वेस्टर्स यहां पिंक सिटी में पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में आप सभी का अभिनंदन है। मैं राजस्थान की बीजेपी सरकार को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दूंगा। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर
भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। साथियों, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटल डेटा और डिलीवरी की पावर क्या होती है, ये भारत की सफलता से पता चलता है। भारत जैसे डाइवर्स देश में डेमोक्रेसी इतनी फल फूल रही है, इतनी सशक्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। डेमोक्रेटिक रहते हुए मानवता का कल्याण, ये भारत की फिलॉसफी के कोर में है। ये भारत का मूल चरित्र है। आज भारत की जनता अपने डेमोक्रेटिक हक के माध्यम से भारत में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दे रही है। साथियों, भारत के इन पुरातन संस्कारों को हमारी डेमोग्राफी यानी युवा शक्ति आगे बढ़ा रही है। आने वाले अनेक सालों तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में रहने वाला है। भारत में युवाओं का सबसे बड़ा पूल होने के साथ ही सबसे बड़ा स्किल्ड युवा वर्ग भी होगा। इसके लिए सरकार एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। साथियों, बीते दशक में भारत की युवा शक्ति ने अपने सामर्थ्य में एक और आयाम जोड़ा। ये नया आयाम है भारत की टेक पावर, भारत की डेटा पावर। आप सभी जानते हैं कि आज हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का, डेटा का कितना महत्व है। ये सदी टेक ड्रिवन, डेटा ड्रिवन सदी है। बीते दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करीब 4 गुना बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी,
डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। भारत का यूपीआई, भारत का बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम सिस्टम, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऐसे कितने ही प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत को दिखाते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा प्रभाव हम यहां राजस्थान में भी देखने जा रहे हैं। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, राज्य के विकास से देश का विकास। जब राजस्थान विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा तो देश को भी नई ऊंचाई मिलेगी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। खबरों में बढ़ते आगे, जौनपुर के एक गांव में मुसलमान अब अपने पूर्वजों के तलाश में जुट गए हैं। कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने पूर्वजों के हिंदू होने का दावा करते हुए अपने नाम के आगे दुबे तिवारी सरनेम लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ के मुस्लिम अब गायों की सेवा करनी भी शुरू कर दी है। डेरी गांव में कई घर ऐसे हैं जहां के मुस्लिम लोग अपने नाम के आगे दुबे तिवारी जैसे स्टाइल लगाने लगे हैं और गायों की सेवा करने लगे हैं। अब ये सवाल उठता है कि अचानक इन लोगों को ऐसी क्या जरूरत आ गई जो पूर्वजों को खोजने लगे, और जब खोज लिए तो परिवार के एक सदस्य का टाइटल ही क्यों चेंज किया। पूर्वजों की तलाश में और गुरु जी के विचारों को सुना तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफरत तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और गुरु जी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दुबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज थी और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौसाद रहता था, नौसाद अहमद या नौसाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्जा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। मैं भले अपना नाम में दुबे टाइटल नहीं लगाया था। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। तो मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। तो जौनपुर के गांव में मुसलमान अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं। कुछ मुसलमान तो अपने नाम के पीछे टाइटल यानी कि सरनेम भी दुबे तिवारी लगा रहे हैं। और अब इस तरीके से लगातार जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो गायों की सेवा भी कर रहे हैं, खुद को हिंदू बता रहे हैं।
उनका कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, ऐसे में उन्होंने भी अब हिंदू सरनेम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आखिरकार मुस्लिम समुदाय के लोग अपने सरनेम की तलाश क्यों कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की तलाश क्यों कर रहे हैं? श्रुति बता दो, पूरा मामला जो है केराका थाना क्षेत्र के डेहरी गांव का है, जहां पर जो है लगभग दर्जनों मुस्लिम परिवार जो है अपना सरनेम चेंज कर, उनका कहना है कि उनके पूर्वज जो है ब्राह्मण थे। जो हमने जो है कई लोगों से बातचीत से, कोई नौशाद जो है लिखता था, लेकिन अब वो नौशाद जो है पांडे दुबे लिखते हैं। लगातार जो है मुस्लिम समुदाय जो है अपना सब नेम चेंज करने के साथ साथ जो है गौ सेवा भी कर रहा है। तमाम जो तस्वीरें जो उनके घर के बाहर की हमने जो है कवर की है, और मुस्लिम समुदाय के लोग कहना है कि उनके परिवार के जो पूर्वज थे ब्राह्मण थे, अब वो कोई दुबे लिख रहा है, कोई पंडित लिख रहा है, कोई जो है मिश्रा लिख रहा है। लेकिन जहाँ जो मुस्लिम परिवार जो है अल्लाह पर जितना भरोसा करते हैं, उतना ही ईश्वर पर ही उनका भरोसा है जी। यानी कि भगवान और अल्लाह दोनों की पूजा करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्योंकि कुछ लोग कहना है कि उनके गुरुजी ने कहा ऐसा, तभी वो अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं। कौन है ये गुरुजी? और दूसरा सवाल ये भी है विवेक कि अभी तक कितने लोगों ने अपना सरनेम चेंज कर लिया है? और देखिए, डेहरी गांव के दर्जनों मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने सरनेम चेंज कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वज से उन्हें पता चला उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, उसके बाद सरनेम चेंज करे। ऐसा नहीं है, शादी विवाह का जब कोई फंक्शन होता है उनके परिवार में, तो जो कार्ड में जो होते हैं, कार्ड में भी जो है बाकायदा लिखा रहता है नौशाद दुबे। कहीं ना कहीं अब उनके परिवार के भले ही कुछ लोग ना अभी सरनेम चेंज किए, लेकिन उनका कहना है कि वो भी धीरे धीरे पूरा गाँव जो है अपने पूर्वजों के साथ चलने को तैयार है जी। विवेक, अब जो हिंदू में होता है, जो हिंदू सनातन धर्म के लोग जिन रीति रिवाजों का पालन करते हैं, गायों की सेवा करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हम गायों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल जो है केराका का डेहरी गांव है, आप देखेंगे दर्जनों मुस्लिम परिवार, एक ही परिवार की बात नहीं कर, दर्जनों ऐसे परिवार है जहाँ जिनके घर के सामने दर्जनों गाय देखने को मिलेगी कि उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई अल्लाह की इबादत कर, तो कोई प्रभु राम की सेवा में जो भक्ति में लीन भी दिखाई दे रहे हैं जी। ऐसे में लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस गांव में अपने पूर्वजों की तलाश कर रहे हैं। दर्जन भर ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया है, हिंदू सरनेम के आधार पर अपना सरनेम लगाया। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्वजों के हिंदू होने का दावा किया है, दुबे तिवारी सरनेम लगाना शुरू कर दिया है। तो वहीं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ हुआ। पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। समग्र विकास में इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान अपने गतिशील लोगों के लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का अब शुभारंभ हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है और पीएम मोदी लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। पीएम मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया है, लोगों को संबोधित किया। समग्र विकास में इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित होगा, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। राजस्थान अपने गतिशील लोगों के लिए जाना जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनके साथ तमाम मंत्री और कारोबारी भी नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। तो राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन, रोजगार के लिए बेहद अहम दिन, कारोबार के लिए बेहद अहम दिन है, ऐतिहासिक दिन। और राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का भी आज शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन किया। तो राजस्थान अपने गतिशील लोगों के लिए जाना जाता है। तो पीएम ने राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। तो राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन हो गया है। बेहद ऐतिहासिक दिन ये राजस्थान के लिए। भाई अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे सुनिए। सभी अभिभावक और आज जिनके निमित्त ये शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम
यहाँ पर आयोजित हो रहा है। मेरे ऐसे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं और हम सब के इस शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम को कल के अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से पूरे देश को बताने का काम करेंगे कि यह भी उत्तराखंड सरकार का एक अभिनव काम है कि पूरे देश में हमारा राज्य बहुत सारे ऐसे निर्णय ले रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिसके कारण से हमारे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 9 नवंबर को हमारे राज्य स्थापना दिवस पर हम सबका उस दिवस पर उन्होंने प्रोत्साहन किया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे हमारे द्वारा जो निर्णय लिए गए उनका उल्लेख किया। विकास के महायज्ञ की संज्ञा उत्तराखंड में राज्य को दी, उसको प्रमुखता से कल और अभी से, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और जो हमारे अखबार चलते हैं उनके डिजिटल अखबार भी चलते हैं, अभी से उसको प्रमुखता देने वाले हमारे मीडिया के हमारे मित्र, विशेषकर से वहां चंद्रशेखर बुढ़ाकोटी जी, सुनील जी और सभी मीडिया के मेरे मित्र, मैं इस अवसर आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन वास्तव में जहां हम लोगों के लिए ऐतिहासिक है कि हम शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं मैं अभी रमन जी से पूछ रहा था कि ये हमारा पहला दल है, इसलिए मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सब भी ऐतिहासिक होने वाले हैं। क्योंकि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत और पहले दल के भ्रमण में जाने वाले आप सब लोग यात्री लोग हैं, तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे यह देखकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति भी हो रही है कि हमारी सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें से अभी रमन जी ने जैसा बताया कि 157 छात्र एवं छात्राएं, हमारे होनहार बच्चे, हमारे उत्कृष्टता को प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र एवं छात्राएं भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने वाले हैं, भ्रमण को जाने वाले हैं। और आप सब मुझे मैं देख रहा हूं कि कुछ शांत से लग रहे थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है तो आपके चेहरों को देखकर मैं देख रहा हूं, मुझे साफ पता चल रहा है कि आप लोग भारत भ्रमण को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उत्साहित है ना? तो इतनी कम आवाज क्यों आ रही है? जोर से बोलिए। क्यों, तैयार है ना आप लोग? जोर से बोलिए कि हम लोग भारत भ्रमण के लिए तैयार हैं। भारत भ्रमण के लिए तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो आज से शुरू होने वाला ये भ्रमण हमारा उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक नया और अध्याय जोड़ने जा रहा है। और सच में जैसा हमारे विद्यालय शिक्षा सचिव जी ने शुरुआत में कहा, मैं भी उस बात को आपके स्मरण में लाना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में, जानकारी के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की बोली भाषा के क्षेत्र में, हमारे यहाँ की संस्कृति के बारे में, हमारे राज्य के जो हमारे देव स्थान हैं, हमारे 4 धाम हैं, अन्य हमारे स्थान हैं, हमारे यहाँ की पवित्र नदियां हैं, उन सबको भी आत्मसात करते हुए आप पूरे देश के अंदर जहां जाएंगे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आप सब काम करेंगे। इसलिए आप सबकी जानकारी में होना चाहिए
कि हमारे राज्य के अंदर कौन कौन से स्थान हैं। थोड़ी जानकारी अगर हमारे पास कम है, या जैसा मैं बोल रहा हूं, या रमन जी ने जो बोल रहा है, या शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, वो बातें अगर हमारे ध्यान में नहीं है तो हमको थोड़ा आपस में उसका भी ध्यान करना चाहिए। हमारे पास, सबके पास फोन होंगे, फोनों से भी हम जानकारियां लें। आप सुन रहे थे सीएम धामी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।